लीजिए, आपकी ही डिमांड पर आज मैंने टमाटर के प्लांट्स पर आपको किस तरीके से कटिंग करनी चाहिए, पिंचिंग करनी चाहिए और कैसे उस पे क्या-क्या ट्रिक्स आज़मानी चाहिए जिससे कि प्लांट्स अच्छे से डेवलप हो और अच्छे से फ्रूटिंग करे। क्योंकि टमाटर हर कोई लगाता है, बट इसको कैसे फुली डेवलप करें ये कोई-कोई ही जानता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, प्लस मैं आपको आज डायरेक्ट किचन वेस्ट देना अपने फ्रूटिंग प्लांट्स में बताऊंगी। मिर्च के प्लांट में आप कैसे टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च कैसे इनमें डायरेक्ट किचन वेस्ट डाल सकते हैं, आज आपके सामने शेयर दिखाऊंगी। पहले भी मैंने आपको दिखाया है मिर्च के प्लांट में, लेकिन आज भी दिखाऊंगी। और कि क्या क्या, क्योंकि मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप जैसा करते हो, अगर हम ऐसा करते हैं ना, आपकी तरह हम पोट भरते हैं या ऐसे डाल तो हमारे तो प्लांट खराब हो जाते हैं। तो देखिए, आज मैं दिखाऊंगी आप कुछ ना कुछ गलती करते हैं तभी आपके प्लांट खराब होते हैं। तो देखिए, आज जो है ना हमारे यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है, जब भी मैं सोचती हूँ कि देखिए मौसम ठीक होने लगा है कि अब कुछ प्लांट, कुछ सीड्स ग्रो करूँ, कुछ करूँ, पर देखिए आज इतना कोहरा, इतनी ठंड। आप देख रहे हैं प्लांट्स पे कितना पानी, ये देखिए ठंड की वजह से पत्ते पीले होके झड़ रहे हैं। तो ये मत समझिए कि सिर्फ फर्टिलाइज़र, सिर्फ जो आप करते हो पोर्ट साइज़ नहीं, टेम्परेचर बहुत मायने करता है किसी भी प्लांट्स को, सीड्स को ग्रो करने में, लगाने में। देखिए, मैं अपना किचन वेस्ट ले आई हूँ और आज इस किचन वेस्ट में देखिए सब्जी भी है और मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, कि मैं किस तरीके से सब्जी का इस्तेमाल अपने प्लांट्स में करती हूँ और किन प्लांट्स पे करती हूँ आपको बता दूंगी। डोंट वरी। और देखिए, आज मैं करूँगी टमाटर पर काम। आपको बहुत स्लो करके ध्यान से आपको देखना है और मैं आपको बिल्कुल वीडियो फास्ट नहीं की है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और साथ साथ मैं टमाटर की केयर, जिससे कि आप अच्छे से अपने प्लांट की केयर करें, बताती चलती हूँ। तो देखिए, ये टमाटर के दो छोटे प्लांट हैं, इन पर मैं आपको पिंचिंग और कटिंग बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जब छोटा प्लांट, हालांकि मैंने जब ये छोटा था तो इसके नीचे के पत्ते मैंने साफ़ कर दिए थे, जो स्टेम के होते हैं। अब मैंने देखा है कि एक हल्की, जो फर्स्ट बार जो थी, मैं एक इस बार इसकी पिंचिंग कर चुकी हूँ। अब लेकिन इसमें दो, अब जो आए हैं ना, वो डबल ब्रांचेस आई हैं। और इस पर देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर की जो टिप है ना वो कट कर दिया, और इस पे साइड में जैसे ये की है ना, तो साइड में आप देखोगे कि जो ये जो फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए, ये देखो आप, इसको भी आपको हटाना है। और देखिए, बिल्कुल भी नाखूनों उसकी हेल्प से नहीं, या तो कटर या कैंची लेकर। कई बार ये होता है कि हम इसे हाथ से खींचते हैं और उसकी स्किन निकल जाती है, इससे प्लांट्स कई बार सूख जाता है वहाँ से। तो ऐसा नहीं करना आपको, या तो कैंची लीजिए या फिर आपको कटर लीजिए। तो देखिए, मैंने पिंच किया था, 2 ब्रांचेस निकली थी, अब दोनों पे अलग-अलग ये निकली। अब आप नीचे देखिए, देखिए मैंने जो पत्ते पहले से ही आपने देखा कट कर रखा था, तो उसको इस तरीके से, अगर आपके पत्ते हैं नीचे तो आप उनको कट कीजिए, और कट करने के बाद वहीं से ब्रांचेस निकलती हैं। इस वाले में दिखाऊंगी मैं आपको। अब देखिएगा इस दूसरे प्लांट पे, ये उससे थोड़ा घना है। और ये सब जब मैंने लगाए थे, ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो मेरी वीडियो देखते हैं पहले वो जानते हैं। इसमें मैंने धनिया ग्रो किया था आपके साथ बिना पलटे, तो वो वीडियो भी है मेरी, आप देख सकते हैं कि किसी भी प्लांट को बिना पलटे कैसे न्यूट्रिशन देना है किसी पोट को। तो देखिए, ऊपर की मैंने, आपने ध्यान से देखा, मैंने ऊपर का ये पिंच किया। अब देखिए, इसमें से पहले पिंच किया तो 2 ब्रांचेस निकली थी, अब मैंने फिर से इस प्लांट को पिंच किया है आपको समझाने के लिए कि जब बिल्कुल छोटा हो, बीच में से पिंच कर दिए, इस तरह 2 निकले। अब आपको फ्लावरिंग फर्स्ट टाइम हुई है, तो आपको देखिए वो जो फ्लावर इसमें आया ना, वो आपको हटा देने हैं। अब मैं आपको नीचे की तरफ से दिखा रही हूँ उसके, कि जी देखिए, अभी मैं आपको ध्यान से दिखाऊंगी कि ये देखिए, जब मैंने इसको पत्ते को यहाँ से आप कट करोगे तो इस तरह की ब्रांचेस निकलेंगी। तो आपको इन ब्रांचेस को नहीं हटाना, इन पर फ्रूटिंग होती है। अगर स्टेम है और स्टेम के बिल्कुल नीचे से निकल रही हैं पत्ते, तो पत्ते हटा दीजिए, ये स्टेम नहीं। बहुत से कहते हैं कि सकर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर इससे भी यहीं से, अगर आप उनको, जब ये ऊपर डेवलप हो जाएंगी ब्रांचेस पे, तो उनके नीचे से पत्ते हटा दीजिए, लेकिन इन पे फ्रूटिंग होती है, आप इनको रखिए, इससे पौधा घना होता है। लेकिन ऊपर से पिंच करने से मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और प्लांट इतना बुशी हो जाएगा और उन पे ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। तो देखिए, टमाटर का मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से उसमें कटिंग की जाती है, किस तरीके से उसकी पिंचिंग की जाती है, ताकि वो अच्छे से डेवलप हो। अब देखिए, ये मेरे बहुत ही प्यारे से कलरफुल पिंक कलर के
पिंक और वाइट इसमें, पिंक और लाइट और डार्क पिंक 2 कलर के कॉस्मोस थे। और देखिए इसमें मैंने जब उन कॉस्मोस ख़राब हो गए हैं, इनका सीज़न चला गया तो हटाया देखिए कैजुए। लेकिन इनके देखिए इन्हीं के फूल जैसे मैं कट करके इसमें डाल देती थी, तो देखिए कितने सारे इसके बेबी प्लांट निकल आए हैं। अब मैं इनको एक्सपेरिमेंट के तौर पे इनको लगाऊँगी, देखूँगी ये फ्लावरिंग करेंगे या नहीं। तो देखिए एक प्लांट अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है और इसका एक छोटा-सा बेबी भी है, तो मैंने अभी इसको रोक के रखा है। ये बहुत ज़्यादा पाला और ठंड की वजह से ये ऐसे हो गए हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट हो, चाहे वो सर्दी का ही क्यों ना हो, ना तो वो ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकता है और ना ज़्यादा गर्मी। अब देखिए एक और काम कर लीजिए आप, अगर आपकी गुलदावरी खिल चुकी है या कोई भी, चाहे उसमें गुलाब हो या कोई भी सीज़नल प्लांट है, उसकी कटिंग कर दीजिए, जो भी स्पेंट फ्लावर है उनको कट कर दीजिए। अब आ जाते हैं मिर्च पर। अगर आप ये चाहते हैं ना, देखिए आप कहते हो आप अपनी प्लांट को इतना बड़ा झाड़ या इतना बड़ा ट्री कैसे बना ले, तो आज मैं आपको मिर्च की केयर बता रही हूँ। ये केयर आप टमाटर पे भी कीजिए, बैंगन पे भी, शिमला मिर्च पर भी। जितने भी प्लांट के खराब पत्ते हैं, पीले पड़ रहे हैं, आप उनको पकड़ोगे ऐसे ही झड़ जाए, खराब हो रहे हैं, उनके जो कोने हैं या कहीं से वो ब्राउन पड़ रहे हैं, धब्बे आ रहे हैं उन पे कहीं, सबको आप हटा लीजिए। वो क्या होता है, वो पहले से ही ख़राब हो चुके हैं और प्लांट्स उसमें एनर्जी पहुंचाता रहता है। प्लांट की बहुत सारी एनर्जी उनको पालने में लगी रहती है। वो ख़राब हो चुके हैं, वो कोई भी फोटोसिंथेसिस का काम नहीं कर रहे, तो आपको हर पत्ता हटा लेना है जो ख़राब हो रहा है। नेक्स्ट, अगर आपका प्लांट बड़ा है, यानी कि 1 साल से भी ऊपर का है, तो आप उसको हल्का-हल्का पिंच कर लीजिए, कटिंग कर लीजिए। लेकिन मेरा प्लांट पूरा 1 साल का नहीं है और इस पे कई 2 बारी पूरी फ्रूटिंग हो चुकी है। जब मैंने इस पर पहले डायरेक्ट किचन वेस्ट दिया था, आपके साथ शेयर किया था, उसके बाद से मैंने इसमें कुछ नहीं दिया था। डायरेक्ट किचन वेस्ट दिया था, थोड़ा-सा गार्डन वेस्ट भी दिया था। आज मैं उसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी कि उसमें क्या बचा और क्या नहीं बचा। मतलब गार्डन वेस्ट तो ऐसा था कि बड़ी-बड़ी डंडियाँ थी, याद नहीं है गुड़हल की या किसकी, मोटी-मोटी, वो भी मैंने साइड में दबा दी थी। शायद गुड़हल की ही थी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। तो मैं ऐसा करती रहती हूँ, तो मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि वीडियो मैंने आपको दी थी डायरेक्ट किचन वेस्ट डालना कैसे। टमाटर में भी दिखाया था, अपने सीज़नल प्लांट्स में भी दिखाया था और मिर्च में भी दिखाया था। अब देखिए उसके बाद इसमें फ्लावरिंग हुई, कोई नहीं झड़ी, फ्रूटिंग हुई, तब तक मैंने इसको कुछ नहीं दिया। और आज मैं दे रही हूँ देखिए किचन वेस्ट से ही इसको ये दूँगी। जो लोग आप कहते हैं ना कि डायरेक्ट किचन वेस्ट देते हैं या ऐसे बढ़ते खराब, तो आपको तरीका सीखना चाहिए। अगर आपको ये डर है कि आपका प्लांट ख़राब हो सकता है, अगर आपके प्लांट्स में बहुत ज़्यादा, ये कह लीजिए मतलब आपके प्लांट्स में बिल्कुल भी केचुए नहीं हैं और आप देखिए एक तो फुल सनलाइट प्लांट को मिलनी चाहिए, चाहे मिर्च हो या टमाटर, इस टाइम तो अगर आपके में नहीं है तो आप इसकी जगह गोबर खाद, मतलब जो लोग डरते हैं नहीं करना चाहते, तो गोबर खाद आप इसकी जगह थोड़ा ले सकते हैं। लेकिन मैं नहीं डालूँगी, देखिए मेरे क्योंकि इतने सारे वर्मीज़ हैं, इसको खाएँगे और मुझे सब कुछ वर्मी कंपोस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो देखिए तरह-तरह का वेस्ट है, रंग-बिरंगा, इसमें कागज़ भी है, गत्ता भी, रैपर भी है, इसमें बथुए के जो ग्रीन-ग्रीन है, जितना ग्रीन वेस्ट है ये, सब नाइट्रोजन का काम करते हैं। और ये रंग-बिरंगे देखिए सूखे जो फूल थे वो भी सब ले आई हूँ। वो सब फास्फोरस, पोटास और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सबका काम करते हैं। आप सबसे मेन चीज़ इसको देना कैसे है? अब देखिए जो मिट्टी है ना, यहाँ पर मैंने किचन वेस्ट दिया था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिए अब किचन वेस्ट तो कुछ मिलता ही नहीं क्योंकि सब केचुए खाए होते हैं। अब देखिए गत्ता, ये दवाई का जैसे मैं रैपर डालती हूँ ना, वही दवाई का रैपर है। और अब ध्यान से देखिए इसमें छोटा-सा वही केचुआ है। सबके खा के ख़त्म है। और गत्ता होता है ना, उसके उसको भी ये बहुत शौक से खाते हैं। और देखिए, तो बस इसमें किचन वेस्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला। गार्डन वेस्ट जो होता है ना, जो सूखी डंडी वगैरह, वो थोड़ी-सी लेट गलती है, बट उन्हें भी केंचुए खा लेते हैं समय के साथ। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो वो शायद मुझे लग रहा है अक्टूबर मंथ में मैंने दिया होगा, अक्टूबर-नवंबर, वीडियो पड़ी है चैनल पे, आप देखिए। ये है मैगोट्स। जो लोग कहते हैं ना कीड़े हो जाते हैं, आप हमेशा अपने किचन वेस्ट को ढकिए। आज मैं आपको समझाऊंगी कि आपको ढकना कितना ज़रूरी है, तभी तो कीड़े बाहर निकलते हैं। मेरे तो नहीं निकले क्योंकि मैंने मिट्टी से अच्छे से जब मैं उसको खोल रही हूँ, जब वो निकल रहे हैं, तो ये मिट उसी जब सड़ते हैं ना, तो मैगोट्स पैदा होते हैं, वही उसको डिकम्पोज करते हैं खा के। देखिए उस डंडी को तोड़ा तो देखिए इसके अंदर से केंचुआ निकला, उसके अंदर घुसा हुआ है और धीरे धीरे उसको खा रहा है। तो दे आप मतलब आप सोचिए कि हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट साइड में दबाना है।
आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी रूट को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, कोई गुड़ाई नहीं की, साइड साइड में, बिल्कुल पॉट के साइड साइड में। और आप मुझसे पूछोगे ये 12 इसकी गोलाई होगी, लेकिन गहराई काफ़ी है। देखिए अब 30 किलो का कट्टा मैंने आधे से ज़्यादा ही किया। आप देखिए दूसरी साइड दिखा रही हूँ, जो गार्डन वेस्ट देखिए हमने डाला था, ये देखिए किचन वेस्ट पूरी तरह कुछ भी नहीं। और मिट्टी देखिए कितनी सॉफ्ट हो रही है, ये जो मैं खुरपी से कर रही हूँ, चाहे मैं आगे आप दिखाऊंगी हाथ से हो जाएगा। ये देखिए, ये डंडियाँ हैं, ये देखिए ये बची हुई है बस। तो अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, किचन वेस्ट, और किचन वेस्ट के साथ में कुछ मतलब है तो वो भी वेस्ट, वो भी डालूंगी। तो अगर आपको ये लगता है कि अगर मेरे तो प्लांट ख़राब हो जाएंगे, डर लगता है, ये नहीं है आपके में वर्मीज़, तो सच बताऊँ अगर वर्मीज़ भी नहीं है तो भी आपको डायरेक्ट किचन वेस्ट डालिए, वो अपने आप डेवलप हो जाएंगे, बट केमिकल मत डालिए। क्योंकि मैंने सिखाया है जब आप किचन वेस्ट डायरेक्ट डालोगे ना, धीरे धीरे मिट्टी में खुद ही डेवलप होने लगते हैं, जब आप केमिकल को बंद कर देते हो। इस तरीके से धीरे धीरे पहले जो भी मिट्टी की खुदाई करी वो धीरे धीरे हमने ऊपर की तरफ चढ़ा ली है। और ये देखिए, ये जो जो भी ऐसा हाफ डिकम्पोज हुआ हुआ वेस्ट निकलता, उसको आप गड्ढा करके बिल्कुल नीचे देखिए, इस तरीके से आपको नीचे इस तरह दबा देना है। अब उसके बाद में देखिए आप मिट्टी को किस तरीके से उसकी स्टेम को कवर कर रही हूँ। इस तरीके से आपको करना है, मिट्टी को बाहर नहीं निकालना। इससे क्या होता है, आपकी जो एक्स्ट्रा एफर्ट है वो बच जाता है कि पहले मिट्टी बाहर निकालो फिर डालो, नहीं। अब आप देखिए मैंने हर तरह का रंग बिरंगा वेस्ट इसके अंदर डाला है। अब मैं इसको ढक रही थी क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, करके मुझे ध्यान आया अरे अभी तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो अब देखिए मेरे पास बहुत सारी ये एक मुट्ठा सूखी हुई चाय पत्ती रखी थी, वो मैंने डाल दी है इसमें। और डालूंगी सबसे इम्पोर्टेंट, सरसों की खली का पाउडर। ये अब इस मौसम में हर अपनी सब्जियों में डालना चाहिए। आप इसे भिगो के भी डाल सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं मिट्टी हमारे यहाँ पे इतनी गीली है, इतना पाले से और उससे। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने डाल के ढक दिया। अब ये मैंने कितनी डाली है सरसों की खली, ये डाली है मैंने 1 से डेढ़ चम्मच। और बहुत से लोग पूछते हैं सरसों खली मूंगफली का क्या यूज़ है। आप उसका पाउडर बना के रखिए, आप उसको अपने प्लांट में ऐसे ही चम्मच से ऐसे ही करके डाल सकते हैं। और ये डालनी चाहिए, इसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फल और फूल की मात्रा को बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया ये फर्टिलाइज़र है। आप देखिए जितना बचा हुआ वेस्ट था सब मैंने इसके अंदर डाल दिया, और सेम वैसे ही मैं, और एक चीज़ और, जो पत्ते हमने निकाले थे ना, अगर आपके पत्तों में मुरड़िया रोग है तो आप उसे बाहर फेंकना है बिल्कुल ही ना। लेकिन अगर आपके में चेपा भी लग रहा है तब भी खराब हो रहे सब, अब कुछ पत्ते गुलाब के भी नीचे, गुलाब बहुत खिल रहा तो बिखर रहे थे, वो भी डाल दिया। फिर से डाल दी चाय पत्ती, और फिर से डालूंगी 1 डेढ़ चम्मच सरसों की खली का पाउडर। बस जी, जितना दिया है ना उसके बाद अब इसमें फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, जब तक हार्वेस्टिंग होगी, चाहे इसमें 1.5 महीना लग जाए चाहे 2 महीने लग जाए, अब मैं इसको कुछ नहीं दूंगी। तो ये करना है आपको 2 महीने, जब तक आपकी फ्रूटिंग अच्छे से, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो जाती और प्लांट इतना अच्छा डेवलप होगा। देखिए मेरे पत्ता आप देख सकते हो, प्लांट्स कितना खुश है किचन और गार्डन वेस्ट के साथ, और फ्रूटिंग भी मैंने कई बार इसकी शेयर की है। तो इस तरीके से आप केयर कीजिएगा। एक चीज़ और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपकी मिट्टी इस तरीके से चिपक रही है आपके हाथ में, तो आपको पानी नहीं डालना। ये चीज़ पे बहुत ध्यान रखें। जो किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट खूब सारा पानी भर देते हैं तभी प्लांट खराब होता है, तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी। तो अगर आपका चिपक रहा नहीं देना, अगर नहीं चिपक रहा तो देना है। अब मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, बहुत लोग कमेंट करते हैं इतनी सब्जी हार्वेस्ट करते हो तो आप करते क्या हैं। तो देखिए एक जो मैंने पत्ता गोभी, पूरा पत्ता गोभी, वो जब मैंने इसको बनाया था ना तो पूरी कढ़ाई भरी हुई थी। एक पत्ता गोभी मैंने इसके अंदर डाला है, 2 छोटे छोटे ब्रोकली के फूल, और 1 फूल गोभी का। इसमें कोई आलू नहीं है, इसमें लहसुन प्याज नहीं है। इस तरीके से मिक्स करके हल्का सा ऑयल ज़रूर हम ज़्यादा इसमें डालते हैं, सूखी सब्जी बनती है तो लोहे की कढ़ाई। इतना स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनती है, बस मैं बता ही सकती हूँ आपको स्वादिष्ट है। तो देखिए इतना सारा जब हमने बनाया तो इतनी सी ये बनी है। तो इस तरीके से हम अपनी सब्जियों का यूज़ कच्ची खाने में भी करते हैं और उसमें भी करते हैं, तो वेस्ट नहीं करते हैं। और देखिए ये 80% पकी है, और देखिए फाइनली बनकर ये तैयार हो गई है। तो इतने सारी, आपको लगता है कि इतनी सारी सब्जी, लेकिन हम उसका मल्टीपल यूज़ करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हाइप भी दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप भी
मिर्च और टमाटर उगाते हैं या नहीं। ज़रूर उगाइए, बहुत ईज़ी है ये और हर घर की ज़रूरत भी है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।